क्या ऋषि क्लोनिंग जानते थे? उत्पत्ति की वैदिक विधियां। क्या आधुनिक विज्ञान की क्लोनिंग जैसी तकनीकें हमारे ऋषियों को पहले से ज्ञात थी? चलिए शास्त्रों की गहराइयों में उतरते हैं। विज्ञान में क्लोनिंग का अर्थ है किसी जीव के जीन का हूबहू प्रतिरूप बनाना, यानी बिना माता पिता के केवल एक कोशिका से पूर्ण जीव की उत्पत्ति। लेकिन क्या यह विचार केवल विज्ञान का है या फिर हमारी वैदिक परंपरा में भी इसके संकेत हैं? शास्त्रों में क्लोनिंग जैसे दृष्टांत भगवान ब्रह्मा की सृष्टि विधि। ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत मानस पुत्रों से की, जैसे मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ आदि। ये सभी उनकी मन से उत्पन्न संतानें थी, बिना किसी शारीरिक संपर्क के। क्या यह जेनेटिक प्रोजेक्शन या बायो एनर्जी रेप्लिकेशन का संकेत हो सकता है? राजा द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से निकले एक पुत्र दुष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी। ना कोई गर्भधारण, ना कोई शारीरिक प्रक्रिया। क्या यह लैब बेस्ड बायो क्रिएशन का प्राचीन संस्करण हो सकता है? कुंभ में उत्पत्ति, कर्ण, हनुमान और अन्य उदाहरण। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से नहीं बल्कि एक मंत्र से हुआ। हनुमान का भी एक शक्तिशाली मंत्र और देवताओं की ऊर्जा से जन्म हुआ। विज्ञान और शास्त्र का संगम। आज हम जिस क्लोनिंग को विज्ञान का चमत्कार मानते हैं, वह शायद प्राचीन भारत में आध्यात्मिक या सूक्ष्म विज्ञान के रूप में जाना जाता था। मनुस्मृति में उल्लेख है कि मानव शरीर को बिना मातृ पितृ के भी तप और संकल्प से उत्पन्न किया जा सकता था। पतंजलि योग सूत्र कहता है, काया परिकर्मणात् सिद्धि, यानी शरीर की रचना भी साधना से संभव है। क्या भविष्य में फिर संभव है? क्या यह ज्ञान केवल प्रतीकात्मक है या किसी समय में हमारी चेतना इतनी विकसित थी कि हम सूक्ष्म विज्ञान से भौतिक उत्पत्ति कर सकते थे? कई वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर सुभाष कैक और डॉक्टर TRN राव मानते हैं कि वेदों में बायो इंजीनियरिंग के संकेत छुपे हैं। तो क्या ऋषि क्लोनिंग जानते थे? शायद हाँ, लेकिन उनकी क्लोनिंग आज की तरह लैब में नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित थी। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तय है, हमारे शास्त्र केवल आस्था नहीं, अगाध विज्ञान के भंडार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।